नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मुरली चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है द आइडियल ईआरपी सिस्टम। द आइडियल ईआरपी सिस्टम का मतलब क्या है? द आइडियल ईआरपी सिस्टम का मतलब है कंप्लीट ईआरपी सिस्टम। मतलब कैसे आपको पता चलेगा कि हम जो ईआरपी सिस्टम ले रहे हैं या फिर हम जिस पे काम कर रहे हैं वो कंप्लीट ईआरपी सिस्टम है कि नहीं। ईआरपी का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। और आपको पता ही होगा कि हम बहुत सारी ईआरपी के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं अपने चैनल पे। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है वो है कंप्लीट ईआरपी सिस्टम। कैसे हम पता करें कि ये ईआरपी सिस्टम कंप्लीट है कि नहीं है। तो जनरली होता क्या है कि ईआरपी सिस्टम के अंदर यानी कि कंप्लीट ईआरपी सिस्टम के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स होते हैं जिनको देख के हमें पता चलता है कि अच्छा ये सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है, दैट मीन्स कि ये ईआरपी सिस्टम कंप्लीट है। बट कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं, उन मॉड्यूल्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। पर सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज़ एन आइडियल ईआरपी सिस्टम। मतलब कि एक आइडियल ईआरपी सिस्टम है क्या, उसका डेफिनेशन क्या है। तो हम सभी को पता है कि ईआरपी सिस्टम के अंदर बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट होते हैं और इन सब के डेटा एक सिंगल डेटाबेस में सेव होते हैं, राइट। यानी कि सीआरएम होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, एचआर का अपना सॉफ्टवेयर होता है, अकाउंट का अपना सॉफ्टवेयर होता है और ये सारे सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं और इनका एक डेटाबेस होता है। यानी कि एचआर का डेटा भी उसी डेटाबेस में सेव होता है जहाँ पे आपके सीआरएम का डेटा होता है। यानी कि डेटाबेस एक है पर अलग अलग सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स हैं और सारे डेटा उस डेटाबेस में सेव हो रहे हैं और वहाँ से रिट्रीव किए जा रहे हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स के द्वारा। ओके, तो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स मतलब उसके अंदर जो जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए और उन सब का डेटा यूटिलाइज हो रहा है। ऑफ कोर्स अगर आपके पास डेटाबेस है, उसमें कुछ डेटा है तो वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज होगा तो ही आप डेटा सेव करके रखते हो ना, अदरवाइज सेव करने की ज़रूरत क्या है। तो कोई भी डेटाबेस में अगर डेटा है तो उसका कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन है। और ईआरपी के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स हैं, सिंगल डेटाबेस है, तो उसमें जो डेटा रखा गया है उसका अलग अलग सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के द्वारा जो यूटिलाइज होता है। तो कितने सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के द्वारा उन सारे डेटा का यूटिलाइजेशन कितने अच्छे से हो रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो ईआरपी सिस्टम कितना अच्छा है, कितना कंप्लीट है। तो यहाँ जो डेफिनेशन है उसका मतलब ये है कि आइडियल ईआरपी सिस्टम उसको तब माना जाएगा जब एक सिंगल डेटाबेस के अंदर जितने भी डेटा हों वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो रहे हों अलग अलग सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स के द्वारा, ठीक है। तब हम बोलेंगे कि ये ईआरपी सिस्टम कंप्लीट ईआरपी सिस्टम है या आइडियल ईआरपी सिस्टम है। अभी बात करते हैं कि वो कौन कौन से मॉड्यूल हैं जो हमें देखना है, जो एक ईआरपी के अंदर होने चाहिए। तो सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और डेटा वेयर हाउस। एक ही करके हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होने चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे आपको लेने हैं। ऑफ कोर्स आपका बिजनेस का नीड क्या है, उसमें कौन कौन से मॉड्यूल चाहिए, यही मतलब अगर आप ये सारे लेते हो तो ऑफ कोर्स आपको जो प्राइस पड़ेगा वो महंगा पड़ेगा। और मान लीजिए कि आपके बिजनेस की नीड सिर्फ 3 या 4 ही मॉड्यूल्स की है तो आप सारे लेके क्या करोगे क्या। लेकिन एक कंप्लीट ईआरपी मतलब हम जिसको बोलते हैं ना एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, उसके अंदर ये सारे होने चाहिए। अब इनमें से जिसकी ज़रूरत हो आप सिर्फ उतना ही लो, वो आपके बिजनेस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन कंप्लीट ईआरपी सिस्टम के अंदर ये सारे ऑप्शंस होते हैं। इनमें से आप क्या चूज करते हो वो आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है, आपके बिजनेस के वो कितना बड़ा है कितना स्मॉल है उस पर डिपेंड करता है आपको इन सब में से किस किस मॉड्यूल्स की कितनी कितनी ज़रूरत है, ठीक है। किसी को हो सकता है कि एचआर की ज़रूरत हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हो, अगर हो सकता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में ना हो, सर्विस बेस्ड हो। तो कंप्लीट ईआरपी के अंदर ये सारे मॉड्यूल्स हम इंक्लूड कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है। अलग अलग लोग अलग अलग अपने अपने बिजनेस के हिसाब से इसमें से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो बात की बात है। अभी बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो रिलेटेड हो सकते हैं इंजीनियरिंग, कैपेसिटी, वर्कफ्लो मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, बिल्स ऑफ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बारे में।
ये सारे फंक्शंस हैं जिनको आप डिटेल में देख सकते हैं। आप चाहें तो इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं। और आप चाहते हैं कि हम इसके बारे में बताएं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर हम एक एक करके बात करेंगे तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। फाइनेंशियल के अंदर आप अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, फिक्स्ड एसेट्स, जनरल लेजर एंड कैश और मैनेजमेंट, ये सारे चेक कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ये फंक्शंस होने ही चाहिए, यानी कि बेनिफिट्स, ट्रेनिंग, पेरोल, टाइम एंड अटेंडेंस। और इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स के सॉफ्टवेयर के लिए ज़रूरी हों, ह्यूमन रिसोर्स के काम करने के लिए ज़रूरी हों। तो वो मॉड्यूल्स वो फंक्शंस उस मॉड्यूल में होने चाहिए। मॉड्यूल का मतलब सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर किसके लिए? ह्यूमन रिसोर्स के लिए। तो ईआरपी का मतलब आप ऑफकोर्स समझ रहे होंगे, मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि ईआरपी का मतलब होता है बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर, लेकिन एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है। ठीक है, एचआर का अपना सॉफ्टवेयर है, अकाउंट का अपना सॉफ्टवेयर है, लेकिन उनका डेटा कहाँ सेव हो रहा है? सिंगल डेटाबेस में। यूज़ कर रहे हैं वो अलग अलग मॉड्यूल्स, यानी सॉफ्टवेयर को हम मॉड्यूल कह रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट जो अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करता है हम उसको मॉड्यूल कह रहे हैं। और उन मॉड्यूल्स के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, और उन फीचर्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बेनिफिट्स, एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट्स मिलेगा, क्या ट्रेनिंग मिलेगा, पेरोल क्या होगा, टाइम एंड अटेंडेंस कहाँ से मैनेज किया जाएगा, ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आती हैं। तो अगर उनको इससे काम है तो ही वो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे ना, और ये फंक्शंस होने चाहिए उन मॉड्यूल्स के अंदर। तो ये ह्यूमन रिसोर्स का था। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसके अंदर इन्वेंट्री, सप्लाई चेन प्लानिंग, सप्लायर शेड्यूलिंग, क्लेम प्रोसेसिंग, ऑर्डर एंट्री, परचेजिंग, और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे हो सकते हैं फंक्शन। उसके बाद है प्रोजेक्ट्स के अंदर कॉस्टिंग, बिलिंग, एक्टिविटी मैनेजमेंट, टाइम एंड एक्सपेंस, और भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हों वैसे फंक्शन इंक्लूड किए जा सकते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसके अंदर सेल्स एंड मार्केटिंग, सर्विस, कमीशंस, कस्टमर कॉन्टैक्ट, कॉल सेंटर सपोर्ट, इससे रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस इंक्लूड किए जा सकते हैं। डेटा वेयरहाउस, यूजुअली जो होता है ये जो मॉड्यूल, ये ऑर्गेनाइजेशंस में जो डेटा होता है कस्टमर, सप्लायर और एम्प्लॉयज़ तीनों के द्वारा ये चीज़ एक्सेस होता है। ठीक है, तो मतलब कस्टमर अपने से रिलेटेड, किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकता है, सप्लायर अपने बिल के रिलेटेड, या फिर कंपनी को वो कितना सप्लाई करने वाला है, क्या सप्लाई करने वाला है, इसके रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकता है। एम्प्लॉयज़ अपना इन्फॉर्मेशन ढूंढता है, जैसे आजकल बहुत सारे कंपनीज़ में एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल होता है, ESS पोर्टल। ओके, तो उसमें क्या होता है, एम्प्लॉय का डेटा होता है और एम्प्लॉय उसको एक्सेस करता है। उसके अलावा भी ये ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और डेटा वेयर हाउस का मतलब जहाँ पे बहुत सारा डेटा रखा हो। ठीक है, लेमन टर्म में यही होता है। वैसे इसका टेक्निकल डेफिनेशन है, बहुत बड़ा चैप्टर भी है, मौका मिलेगा तो हम भी आपको यूट्यूब पे बता देंगे। तो हमने समझा कि कौन कौन से मॉड्यूल्स होने चाहिए और उन मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या फंक्शन होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे फंक्शन आपको लेना है। अगर आप ERP सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं, अपने बिजनेस में यूज़ करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मॉड्यूल्स लेने हैं और सारे फंक्शंस होने चाहिए। लेकिन हाँ, आप डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से। ठीक है, लेकिन जनरली अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप ERP डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स या तो आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या फिर आपके पास आइडिया हो कि नहीं मुझे ERP की कंपनी बनानी है, ERP सॉफ्टवेयर बेचना है, तो आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी पड़ेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी कमेंट रह गया हो इस वीडियो के रिलेटेड, कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट में प्लीज़ पूछ लीजिएगा। और बहुत सारे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।